ईरान युद्ध में अब 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन देशों को या एंटिटीज़ को इस युद्ध से फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले ईरान को देखें तो ईरान का तो इसमें लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, पूरा देश तबाह हो गया है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी पूरी तरीके से तबाह हो गई है। ईरान 15-20 साल पीछे चला गया है। जहाँ तक उसने अब तक प्रोग्रेस करी थी हर क्षेत्र में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, मिसाइल पावर में, मिलिट्री कैपेबिलिटी में, वो सब उसकी 15-20 साल पीछे चली गई हैं। दूसरा, गल्फ़ कंट्रीज़, नुकसान तो उनका भी बहुत ज़्यादा हुआ। ईरान ने बहुत ज़्यादा उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ को डैमेज किया और उनका जो रेवेन्यू सोर्स है ऑयल, उससे उनको जो फ़ायदा होता था वो अब बहुत ज़्यादा उनको उसमें लॉस हुआ है। अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस गल्फ़ कंट्रीज़ को भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये हुआ कि ईरान कमज़ोर हो गया है और अब ऑयल और गैस उनका बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से बिकेगा। ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैप्चर कर लेता था वो चीज़ भी अब आगे देखने को बहुत कम मिलेगी। ईरान की कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई है, काफ़ी ख़त्म हो गई है। इससे भी गल्फ़ कंट्रीज़ को और स्पेशली सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। एक इस्लामिक लीडरशिप में सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है और ईरान इस्लामिक लीडरशिप में बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। ईरान की तो सारी लीडरशिप ही ख़त्म कर दी गई है, उसके सारे मिलिट्री कमांडर्स मार दिए गए हैं। तो ईरान तो बहुत ज़्यादा इस युद्ध में बहुत ज़्यादा गंवा चुका है, बहुत ज़्यादा उसको लॉस हो चुका है। सऊदी अरब वगैरह न्यूट्रल रहते हुए भी और काफ़ी ऑयल का डैमेज होते हुए भी अब वो एक बहुत बड़े विनर के तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ में उभर के सामने आए हैं। अमेरिका, रूस, चीन को यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। उनके हथियारों को अब ये देश बहुत ज़्यादा खरीदेंगे। गल्फ़ कंट्रीज़ अमेरिका के हथियारों को बहुत ज़्यादा खरीदेंगे और ईरान, रूस और चीन के हथियारों को अब बहुत ज़्यादा खरीदेगा। पाकिस्तान और भारत जैसे देशों को ये फ़ायदा हुआ है कि ये देश ईरान के पड़ोस में थे। ईरान पर परमाणु बम नहीं गिरा, जिसकी वजह से मानवता भी बची और उसकी रेडिएशन से होने वाले नुकसान से ना सिर्फ ईरान बल्कि आस पड़ोस के देश, जिनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं, वो लोग भी बच गए। इजराइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस युद्ध में हुआ है। हालांकि उसके 100% टारगेट अचीव वो नहीं कर पाया, लेकिन 80% टारगेट तो उसने भी अचीव किए हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान पूरी तरीके से तबाह और कमज़ोर हो चुका है, जो इजराइल को बहुत ज़्यादा जिसकी दरकार थी और वो उसने अचीव कर लिया है। दूसरा, अब उसका जो मेन एक टारगेट है वो लेबनान है। लेबनान में हिजबुल्लाह को वो अब भी मारेगा और सीज़ फायर के होते हुए भी वो उस पर एयर स्ट्राइक्स जारी रखेगा, इसके संकेत मिले हैं। ईरान अब इस स्थिति में नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर पाए, वो खुद ही बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो ऐसे में अब इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह को मारने में, उसकी कमर तोड़ने में अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इस पूरे युद्ध का जो फ़ायदा है वो डिफेंस कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मिलेगा। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों को बहुत ज़्यादा होगा, जो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा तेल की सप्लाई अब अनइंटरप्टेड रूप से चालू हो जाएगी, तो इससे जो तेल के बहुत बड़े बायर्स हैं जैसे कि भारत और चीन, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 2 हफ्ते की सीज़ फायर में फ़िलहाल स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएंगी और ऐसी संभावना कम ही रहती है कि सीज़ फायर के बाद फिर से युद्ध भड़क जाए। तो ऐसे में अब ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मानवता का हुआ है।